स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी नाफज कैसे होता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है जी आपका UDHR क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। UDHR जो है जी, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, adopted by United Nations General Assembly in 1948. UDHR set out fundamental rights that are universal protected. अभी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो इंटरनेशनल लेवल पे एप्लीकेबिलिटी है UDHR, ठीक है, ये क्या है कि एक चार्टर है। ये तीनों ICCPR और ICESR ये सारे ही चार्टर हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो इनका मकसद क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे अमन व ईमान को बरकरार रखना। UDHR क्या है कि ये एक डॉक्यूमेंट है, एक चार्टर है जो कि जनरल असम्बली ने अडॉप्ट किया था 1948 में, जिसमें फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन की बात की गई थी एट यूनिवर्सल लेवल, एट वर्ल्ड वाइड लेवल। उसके बाद ICCPR आ जाता है, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन Civil and Political Rights. ICCPR is a treaty adopted by the United Nations General Assembly in 1966, and it enforces on civil and political rights such as freedom of speech and the right of fair trial. अब ICCPR जो है ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। बेसिकली ये क्या है, किसके रिलेटेड है, ये फोकस करती है इंसानों के जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है उन पे, इंसानों की जो फ्रीडम है, उनके जो फ्रीडम राइट्स है उस पे ये बेसिकली बात करती है। उसके बाद ICESR आ जाता है, जो कि है अडॉप्टेड इन 1966, covers economic, social and cultural rights including the right to work, education and an adequate standard of living. इसमें बेसिकली जो सोशल और इकोनॉमिकल कल्चर है, ठीक है, राइट टू वर्क है, वो डील किया जाता है। अब हम इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं कि इनको सबको इकट्ठा कर दिया गया है, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे बिल ऑफ राइट का नाम दे दिया गया है, जिसका मकसद क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना होता है लॉज की। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट की बात की जा रही है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल ऑफ राइट्स comprising the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights is the multifaceted and ongoing endeavor. These international agreements provide a robust framework for the protection and promotion of human rights on global scale. अब ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस है या ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो फ्रेमवर्क किया गया है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो लोगों के राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो चार्टर मुरतब किए गए हैं, बेसिकली वो फंडामेंटल राइट्स को डिक्लेयर करने के लिए गए हैं। सबसे पहले नेशनल लेजिस्लेशन एंड इन्फोर्समेंट। अब इनके लिए जो मतलब प्रैक्टिकली इनको रियलाइजेशन करना है, वो कौन क्या क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पे, किस तरह से इनकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो अब हम देखते हैं कि ये एप्लीकेबल इस तरह से है कि ये जो नेशनल लेवल पे आपकी लेजिस्लेशन है या इनको इन्फोर्समेंट है, वो भी यही करवाती हैं। इम्प्लीमेंटेशन बिगेन विद दी countries adopting laws and policy that align with the UDHR, ICCPR and ICESR। मतलब यहाँ पे बताया गया कि जो इन चार्टर्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं, वो सब कंट्रीज़ क्या करती हैं, इन पॉलिसीज़ को फॉलो करती हैं। इस तरह से हमें पता चल गया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। Nation need to ensure their legal framework guarantee human rights and these laws must be enforced effectively। अब जो नेशंस हैं, कौमें हैं, उनको इस ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत है, और अगर वो इसको बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं अपने लॉ को, तो उनको इन कानून को, कवानीन को फॉलो करना पड़ता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर वर्ल्ड, फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कंट्री एंड ऑल्सो गुड रिलेशन विद अदर कंट्रीज जो है उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा इन लॉज को। रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। Countries that are part to these international treaties are obligated to submit regular reports detailing their progress in implementing human rights provision। अब यहाँ पे बताया गया कि वो कंपनीज, वो जो हैं जी कंट्रीज़ जो क्या हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके मेंबर्स हैं जो इन चार्टर को फॉलो करती हैं, वो इस के बारे में रिपोर्ट भी बताएंगे कि वाकई हम इन लॉज को क्या है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। Expert committees such as UN Human Rights Committee and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights review these reports।
और फिर क्या होता है कि जो ये कमेटीज़ बनाई गई हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी है, ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, इकोनॉमिक सोशल कल्चर के रिलेटेड कमेटी है, वो इस रिपोर्ट को चेक करेगी, रिव्यू करेगी, नज़रसानी करेगी। थ्रू दिस प्रोसेस स्टेट रिसीव फीडबैक एंड रिकमेंडेशन गाइडिंग दैम इन इम्प्रूविंग देयर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड। अब इसमें फिर उनको जो स्टेट है जिन्होंने इस रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट किया हुआ है उनको गुड कहा जाता है, और जो मतलब स्टेट्स इनको अडॉप्ट नहीं कर पा रही उनको बेहतर तरीके से उनको बताया जाता है कि आप इस तरह से इन रूल्स को अडॉप्ट करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। Monitoring mechanisms serve as a critical accountability tool, enabling international security of nations human right practice। अब जो मॉनिटरिंग करने का मकसद है उसका मकसद ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है जो क्या करता है कि कंट्रीज़ को अकाउंटेबल बनाता है कि आप जो भी लॉ बनाएंगे, जो भी रूल्स होंगे, उसके लिए आपको इंटरनेशनल लेवल पे जवाबदेह होना पड़ेगा। नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन NHRIS act as an independent body within countries promoting and protecting human rights। अब NHRIS एक इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, जिसमें बहुत सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। क्या इनका मकसद है? इनका मकसद ही प्रमोट करना है और हिफाजत करना है इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की। दे मोनीटर गवर्नमेंट एक्शन, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स एंड ऑफर रिकमेंडेशन टू पॉलिसी मेकर्स। अब इसका काम ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट के एक्शंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनको देखना और कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स आई हैं उन पे बातचीत करना। जैसे अभी फ़लस्तीन का और इसराइल का प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको मॉनिटर करना भी इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है, और फिर उनको बताना कि आप इस पॉलिसी के तहत वर्क करें ताकि आप बेहतर तरीके से जो है अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर सकें। NHR is a bridge the gap between international human rights standard and local context, ensuring that policies and practice align with global norms। मतलब यहाँ पे ये देखा जाता है कि एक मुल्क के जो अंदरूनी पॉलिसीज़ है या इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ हैं क्या वाकई वो ह्यूमन राइट्स की पासदारी करती हैं कि नहीं, ताकि इंटरनेशनल जो रूल्स बनाए गए हैं ग्लोबल लेवल यानी पूरी वर्ल्ड वाइड में जो रूल्स हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। Their rule is pivotal in promoting human right awareness and advocating for necessary reform within their respective nations। इनका मकसद जो है वो प्रमोट करना होता है ह्यूमन राइट्स को, लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी होती है, लोगों को जो है वो आगाही देनी होती है कि वो कामयाबी की तरफ तभी हो सकते हैं जब तक वो क्या करेंगे, वो फंडामेंटल राइट को फॉलो करेंगे। सिविल सोसाइटी एंड एडवोकेसी। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रास रूट मूवमेंट्स एंड कम्युनिटी ग्रुप्स आर एसेंशियल watchdog in the implementation process। They engage in advocacy, educate communities about their rights and amplify the voice of marginalized group। These organizations often work closely with international bodies, sharing information, advocating for policy change and holding governments accountable for the human rights commitments। अब ये जो सिविल सोसाइटी हैं इनका मकसद जो होता है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डील करना होता है। इनका मकसद जो है वो कम्युनिटी ग्रुप्स को वॉच आउट करना है कि वो वाकई ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या उन पे वो रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हैं। इनका मकसद ये होता है कि लोगों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज करना जिसमें उनको फंडामेंटल राइट्स की जो अहमियत है वो बताई जा सके। Socio-economic development। Realizing economic, social and cultural right is closely linked to a nation socio-economic development। Poverty reduction, quality education, accessible health care and social security programs are integral component। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बिल्स ऑफ राइट है इनका मकसद यही है, जो इंटरनेशनल लेवल पे UDHR है, ICCR है, इनका मकसद यही है कि क्या करना, नेशंस को जो है वो आपस में जोड़ना, इनके दरमियान में गुर्बत का खात्मा करना, एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करना और लोगों तक सेहत की जो ज़रूरतें हैं उनको बेहतर तरीके से पूरा करना, ये इनका काम है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन था जिसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल ऑफ राइट्स जो है उनका हमने देखा इंटरनेशनल लेवल पे कि वो क्या करते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, रिपोर्ट मुरतब करते हैं, फिर उसके अलावा अगर कोई मामले ख़राब हो जाते हैं दो स्टेट के दरमियान उसको देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताते हैं, सिविल एंड सोसाइटिकल एडवोकेसी करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब कल हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट के बारे में होगा।